मेरे प्यारे देशवासियों, जय भीम, जय भारत। मुझे मालूम चला है कि झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह जानकर अंतरात्मा में बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई। मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ है, पिछले कुछ दिनों में ये 7वां ट्रेन हादसा है। केंद्र सरकार की लापरवाही, रेलवे विभाग और रेल मंत्रालय की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मेरे भारत के लोग आजकल ट्रेनों में अपनी जान हथेली पर रखकर यात्राएं कर रहे हैं। महंगी महंगी टिकट के नाम पर रेलवे में लूटखोरी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी चरम सीमा पर व्याप्त हो चुकी है। भारत सरकार में रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव मंत्री पद के मजे लेने में व्यस्त है। अश्विनी वैष्णव जी को आम जनता की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार पनप रहा है, पनप ही नहीं रहा बल्कि चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस एक बड़े रेल हादसे पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। मेरा मानना है कि माननीय रेल मंत्री महोदय अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं और आम जनता ट्रेनों पर लटक लटक कर यात्राएं कर रही है। रिजर्वेशन करवाने वालों को रेल में सीट तक नहीं मिल पाती है। असामाजिक तत्वों का रेल में जमावड़ा लगा हुआ है। रेल की पटरियां जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई नजर आती हैं। यह एक बड़ा रेल हादसा सुस्त पड़े हुए रेलवे और मोटी पुड़िया खाकर नशे में झूम रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की चिर निंद्रा की तरफ बहुत बड़ा इशारा करती है। भीमसेना कड़ा विरोध करती है रेल मंत्रालय का, रेल मंत्री का, इन लोगों की वो व्यवस्थाएं जिनसे आम आदमी रोजाना परेशान होता है। मैं नवाब सतपाल तंवर मांग करता हूं कि रेल मंत्री तत्काल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दीजिए। आपका काम है अपना परिवार पालो, अपना घर बार चलाओ, राजनीति से संन्यास ले लीजिए। जब आम जनता ट्रेनों में अपनी जान हथेली पर रखकर यात्राएं कर रही हैं, महिलाएं रेलों में सुरक्षित नहीं हैं, चोर उचक्के असामाजिक तत्व रेलों में अपराधों को अंजाम देते हैं, भ्रष्टाचार की हद पार हो चुकी है, पूरा रेलवे घाटे में जा रहा है और इसका जिम्मेदार पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेल मंत्रालय को ऐसे हाथों में सौंप दिया है और अधिकांश भाग रेलवे का निजीकरण किया जा चुका है। यह आम जनता, पैसेंजर्स की जान के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? क्या जवाब देगी बीजेपी सरकार? क्या केंद्र सरकार जवाब देगी? क्या रेल मंत्री जवाब देंगे? इतने बड़े हादसे पर रेल मंत्री के मुंह में दही जमी हुई है। पूरा दिन रात शानो शौकत, मजेखोरी, जिंदगी के मजे लेने में व्यस्त आम जनता की गाढ़ी कमाई को अपने ऐशो आराम में खर्च करने वाले रेल मंत्री जी के मुंह से इतने बड़े हादसे पर एक शब्द भी नहीं फूटा। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर मैं नवाब सतपाल तंवर भीमसेना प्रमुख अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, घायलों के प्रति भी मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था कराई जाए, उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। जो लोग इस ट्रेन हादसे में इस दुनिया में नहीं रहे, मृतकों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा ये सरकार दे और अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी अपना इस्तीफा दीजिए। इस दुर्घटना के पीछे आपकी उदासीनता, आपकी लापरवाही, आपका भ्रष्टाचार, आपकी घूसखोरी, आपकी अव्यवस्था, आपका सुस्तीपन, आपका ढीलापन, आपका गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरे तरह से दोषी है। इसका मतलब रेल मंत्री जी आप पूरे तरह से दोषी हैं। लोग ट्रेनों में सफर करते हैं ये सोचकर कि वो अपने गंतव्य तक सुख शांति से पहुंचेंगे, परिवार सहित सफर करते हैं। जो लोग अकेले सफर करते हैं उनके परिवार के लोग उनका इंतजार करते हैं कि उन्हें भारतीय ट्रेनों पर भरोसा है, लेकिन भारतीय रेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, घूसखोरी का अड्डा बन चुकी है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आम जनता जो यात्रा करते हैं, यात्रीगण, पैसेंजर्स रेलों में वो सुरक्षित नहीं हैं। रिजर्वेशन के नाम पर मोटा रुपया वसूला जाता है, लेकिन रिजर्वेशन कराने वालों तक सीटें उपलब्ध नहीं होती है। जो रोजाना की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, चाहे वो स्लीपर कोच में हो या एसी कोच में हो, सब नदारद रहती हैं और गायब रहती हैं। क्या घर में ही कोई चोर है? और ये ट्रेन हादसा तो यही बयां करता है कि घर का भेदी लंका ढाए, और वो घर का भेदी रेल मंत्री है। रेल मंत्री ने पूरी रेल को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और खुद ऐसो आराम लग्जरी जिंदगी बिता रहे हैं। आम जनता ट्रेनों में लाचार, मजबूर, परेशान हो चुकी है और इस व्यवस्था को सर के ऊपर ढोने के अलावा उनके पास कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। मैं घायलों के प्रति प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी सकुशल हो, स्वस्थ हो, और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, मृतकों के प्रति गहरा शोक प्रकट करते हुए नमन करता हूं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति ये प्रकृति आपको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भीमसेना इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। जय भीम, जय भारत।